अगर किस्मत आपको आपके पहले प्यार से 4 साल बाद मिलाए, लेकिन हालात आप दोनों को दुश्मन बना दे, तो क्या आप फिर भी उसे चुनेंगे? अब सुनिए पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है एक लड़की शियावा से। एक दिन अचानक उस लड़के को अपने सामने खड़ा देखती है जिसे वो 4 साल से भूल नहीं पाई थी। वो था शुवाने। स्कूल में जिसे वो जानती थी, वो एक प्यारा और सीधा लड़का था। लेकिन अब वो एक मैच्योर इंसान बन चुका था। शियावा ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन शुवाने ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के पास से गुजर गए। फिर भी शियावा का दिल बहुत दुखी हो गया। जब वो पीछे मुड़ी तो उसने एक सुनहरे बालों वाली लड़की को शुवाने की ओर भागते हुए देखा। उस लड़की ने उसे कसकर गले लगा लिया। 4 साल बाद शियावा को पता चला कि शुवाने की नई गर्लफ्रेंड है। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। 4 साल पहले शुवाने एक घमंडी लेकिन हैंडसम लड़का था जो शियावा के स्कूल में ट्रांसफर होकर आया था। जैसे ही वह आया, वो सभी लड़कियों का पहला क्रश बन गया। सभी लड़कियां उसके लिए पागल थीं, लेकिन एक लड़की थी जो उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुई। वह थी शियावा। शियावा ने बचपन में अपने माता पिता खो दिए थे। वो अपनी आंटी के साथ रहती थी। वो स्कूल की सबसे गरीब लड़की थी। पैसे बचाने के लिए वो कभी कैंटीन नहीं जाती थी। हर दिन वो सिर्फ एक छोटा सा चावल का बॉक्स खाकर गुजारा करती थी। जब भी टीचर पूछते, वह कहती कि वह डाइट पर है। अपनी गरीबी के बावजूद उसने किसी तरह शुवाने का ध्यान खींच लिया। शुवाने, जो एक अमीर लड़का था, उसे लगातार देखता रहता था। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान रहती थी। शियावा ने मन ही मन सोचा, ये लड़का सच में हैंडसम है, लेकिन शायद थोड़ा पागल है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि शुवाने उसे पहले कहीं देख चुका था। कल ही बस स्टॉप पर उसने शियावा को देखा था। उसी पल से वो उसे पसंद करने लगा था। उसी समय स्कूल में लव अलार्म नाम की एक नई ऐप छा गई थी। उस ऐप का एक सरल नियम था, अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनका लव अलार्म बज उठता है। जितने ज्यादा लोग किसी को पसंद करते हैं, उतने ज्यादा दिल के निशान आसमान में उसके ऊपर दिखाई देते हैं। उस दिन स्कूल की सबसे सुंदर लड़की जे जानबूझकर शुवाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह आया, उसने अपना लव अलार्म ऑन कर दिया। जैसे ही शुवाने अंदर आया, सारी लड़कियां पागल हो गईं। जब वो जे के पास पहुंचा, उसका लव अलार्म बज उठा। सभी स्टूडेंट्स को लगा कि जे और शुवाने अब कपल बन जाएंगे। लेकिन सबकी हैरानी के लिए शुवाने बिना उसकी तरफ देखे आगे निकल गया। उसके जाने के बाद जे ने देखा कि जिसे वह सच में पसंद करती थी, वो कोई और था। वो था एक अजीब सा, दुबला और छोटा लड़का तेजू। जे ने सोचा, मेरे जैसी लड़की को ये कैसे पसंद कर सकता है। स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे और जे बेहद शर्मिंदा हो गई। वह वॉशरूम में भाग गई, लेकिन तेजू वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसका लव अलार्म लगातार बज रहा था। बाद में तेजू ने जे को मैसेज भेजा कि उसके पास उसके लिए एक तोहफा है। जे उसे नापसंद करती थी और वॉशरूम से बाहर नहीं आई जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वो जा चुका है। लेकिन जे को नहीं पता था कि लव अलार्म का निर्माता खुद तेजू था। उसने यह ऐप सिर्फ उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए बनाई थी। क्लास ब्रेक के दौरान शुवाने अपने दोस्त हुआन से बात कर रहा था। तभी किसी ने शियावा का नाम पुकारा। दोनों ने मुड़कर देखा कि एक लड़का शियावा को स्नैक्स दे रहा था। शुवाने ने देखा कि हुआंग उसे अजीब नज़र से देख रहा है। उसे तुरंत समझ आ गया कि हुआंग भी शियावा को पसंद करता है। स्कूल के बाद शुवाने ने अपने ड्राइवर से शियावा का पीछा करने को कहा। हुआंग ने अपने जज्बातों से इनकार किया, लेकिन शुवाने सच जान चुका था। दोनों उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंचे। हुआंग ने कबूल किया कि शियावा का एक बॉयफ्रेंड है, वही लड़का जिसने उसे स्नैक्स दिए थे। इसी वजह से हुआंग ने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए, लेकिन शुवाने की सोच अलग थी। उसके अनुसार सिर्फ बॉयफ्रेंड होना ये साबित नहीं करता कि सच्चा प्यार है। रात को जब शियावा अपनी आंटी के साथ टीवी देख रही थी, उसे अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। उसने कहा कि अगले दिन इंटरनेट कैफे चलते हैं, लेकिन शियावा के पास पार्ट टाइम जॉब और एक्स्ट्रा क्लास थी। उसने मना कर दिया, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जिद करने लगा कि वह सब छोड़कर उसके साथ चले। अगले दिन स्कूल के बाद शुवाने घर जाने वाला था, लेकिन अचानक वह अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसने देखा कि शियावा का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ रहा था। बाद में शुवाने शियावा को एक सुनसान गली में ले गया।
उसने उससे अजीब सी बातें कहीं। शियाओ गुस्से में जाने लगी, लेकिन उसने उसे रोक लिया और पूछा वो कहाँ जा रही है। उसने कहा कि वो काम पर जा रही है और अमीर लोग उसके संघर्ष को नहीं समझ सकते। शुवा ने थोड़ा उदास हुआ। उसने कहा कि उसे अपने अमीर परिवार से भी लगाव नहीं है। तब शियावा ने बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं, इसीलिए वह खुद कमाती है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अचानक शुवा ने कहा कि वो उसे किस करना चाहता है। वो धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर बढ़ा, लेकिन शियावा ने उसे जोर से धक्का दे दिया। उसने कहा, अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला तो वह तुम्हें बुरी तरह मारेगा। शुवा ने हंस पड़ा और बोला, उसे आने दो। और फिर उसने उसे जबरदस्ती किस कर लिया। उस रात जब शियावा अपने काम पर पहुंची, आंटी बहुत गुस्से में थीं। आंटी ने डांटते हुए कहा, तू देर से आई, दुकान का 9,90,000 का नुकसान हो गया। ये सुनकर शियावा तुरंत माफी मांगने लगी। शियावा ने वादा किया कि सप्ताहांत में ज्यादा काम करेगी, लेकिन आंटी का गुस्सा और बढ़ गया। आंटी ने शियावा की मां के पुराने कर्ज की फाइल निकाल ली। फिर उसी बात को लेकर और ज्यादा डांटने लगी। उधर जब शुवा ने घर पहुंचा, दरवाजे पर हुआंग मिल गया। हुआंग उनके घर में काम करने वाले एक नौकर का बेटा था। बचपन से दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज शुवा ने थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि उसी दिन शुवा ने हुआंग की पसंद शियावा को किस कर लिया था। शुवा ने अपनी गलती मान ली, लेकिन हुआंग ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप मुड़ा और वहां से चला गया। अगले दिन स्कूल में शियावा जानबूझकर शुवा से बचने लगी। जब तक क्लास की घंटी नहीं बजी, शियावा अलग अलग कोनों में छिपती रही। घंटी बजते ही शियावा जल्दी से म्यूजिक रूम की तरफ भागी, लेकिन सीढ़ियों के पास शुवा ने रास्ता रोक लिया। शुवा ने फोन नंबर मांगा। शर्म के कारण शियावा फिर से भाग गई। फिर भी शुवा ने खुश था, क्योंकि कम से कम हाथ तो छू लिया था। स्कूल छुट्टी के समय अचानक शियावा का बॉयफ्रेंड शुवा ने की क्लास में घुस आया। किसी ने शुवा ने और शियावा के किस की फोटो लीक कर दी थी। ये देखकर शियावा का बॉयफ्रेंड गुस्से से भर गया, सीधे शुवा ने पर हाथ उठा दिया। जब हुआंग को पता चला, हुआंग तुरंत क्लास की तरफ दौड़ा। उधर शुवा ने चुपचाप मार खाता रहा, किसी तरह का जवाब नहीं दिया। दिल में पहले ही तय कर लिया था कि अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। हुआंग समय पर पहुंच गया था, लेकिन शुवा ने हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, बीच में मत आओ। हुआंग अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार खाते हुए नहीं देख सका। आखिर में हुआंग भी लड़ाई में कूद पड़ा। फिर दोनों साथ में मार खाते रहे। मारपीट के बाद शुवा ने हुआंग से पूछा, क्या तुम भी शियावा को पसंद करते हो? हुआंग ने फिर से मना कर दिया, लेकिन शुवा ने सच्चाई समझ चुका था। उसी समय शियावा को भी लड़ाई का वीडियो मिल गया, इसलिए शियावा तुरंत अपने बॉयफ्रेंड के पास दौड़ी। जब शियावा पास पहुंची, लव अलार्म ऐप खोला और चालू कर दिया। तब सच सामने आ गया। बॉयफ्रेंड का अलार्म बिल्कुल नहीं बजा, मतलब दिल में सच्चा प्यार नहीं था। बॉयफ्रेंड सोचता था कि प्यार करता है, लेकिन असल में सिर्फ दोस्ती थी। जो फीलिंग्स समझी जा रही थी, वह सिर्फ लगाव था, सच्चा प्यार नहीं। अगले दिन स्कूल में हर कोई शियावा और शुवा ने की बातें कर रहा था। गॉसिप चारों तरफ फैल गई। ये देखकर कजिन जे बहुत गुस्से में आ गई। गुस्से में शियावा का फोन जमीन पर फेंक दिया। फोन टूट गया। जे को लगता था कि क्योंकि वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रही है, इसलिए सिर्फ वही शुवा ने के लायक है। एक साधारण लड़की शियावा उसका प्यार नहीं छीन सकती। गुस्से में जे ने शियावा से लड़ाई शुरू कर दी। तभी क्लास टीचर आ गए और दोनों को अलग कर दिया। जब शियावा वापस क्लास में आए, सभी स्टूडेंट्स उसी की चर्चा कर रहे थे। सिर्फ बाकी स्टूडेंट्स ही नहीं, सबसे अच्छी दोस्त भी दूर हो गई। सबको लगा कि शियावा ने जानबूझकर शुवा ने को फंसाया और जे का पसंदीदा लड़का छीन लिया। ये सब सुनकर शियावा बहुत दुखी हो गई। तभी शुवा ने वहां आया, सबके सामने शियावा का हाथ पकड़ा और साथ लेकर चला गया। लेकिन शिया ने उल्टा सवाल कर दिया, क्या फोटो तुमने भेजी थी? ये सुनकर शुवाने को बहुत बुरा लगा। उसी समय शिया ने फोन खोला। लव अलार्म बिल्कुल नहीं बजा, मतलब शुवाने के दिल में कोई भावना नहीं थी। शिया को लगा शायद सब कुछ मजाक था और शुवाने सिर्फ खेल रहा था। क्या सच्चा प्यार वक्त और दूरी से हार जाता है, या फिर 4 साल बाद भी दिल वही नाम पुकारता है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि प्यार कभी सच में खत्म नहीं होता। ये सोचकर शियावा जाने लगी।
लेकिन शुवाने ने तुरंत रोक लिया। शुवाने ने समझाना शुरू किया कि लव अलार्म अभी तक चालू ही नहीं किया था। सच बताने के लिए खाली जिम रूम में ले जाने का फैसला किया। लेकिन पास में हुआंग खड़ा था, ये बात शुवाने को पता नहीं थी। हुआंग हमेशा से शियाओ को पसंद करता था, अब सच्चाई जानना चाहता था। सच्चाई ये थी कि शुवाने शियाओ से प्यार करता था। जब शुवाने की नज़र हुआंग पर पड़ी, तुरंत समझ गया कि दोस्त के दिल में दर्द है। वो उसके पीछे भागा। हुआंग ने दिल का दर्द छिपाया और मुस्कुराते हुए शुवाने को बधाई दे दी। लंच टाइम में गलती से शुवाने ने हाथ जे की तरफ बढ़ा दिया। जे हमेशा सोचती रहती थी कि शुवाने उसे पसंद करता है। जे ने समझ लिया कि प्यार उसी से है, लेकिन असल में वो सिर्फ शियाओ का नंबर लेने आया था। ये जानकर जे और गुस्सा हो गई। दूसरी तरफ शुवाने कोने में शियाओ से बात करना चाहता था, लेकिन शियाओ को लगा फिर से किस करने की कोशिश होगी। धक्का देकर भाग गई। जब शियाओ ने अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ा, सबसे अच्छी दोस्त बहुत खुश हुई, क्योंकि दिल में पहले से उसी लड़के के लिए फीलिंग्स थी। लेकिन लड़के को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्से में बोला, अगर फोटो इंटरनेट पर अपलोड नहीं की होती तो रिश्ता खत्म नहीं होता। रात को शियाओ पार्ट टाइम जॉब पर थी। शुवाने के चेहरे पर छोटे छोटे घाव दिखे। याद इतनी आ रही थी कि बहाना बनाकर वहीं आ गया। असिस्टेंट ने अनजाने में वेटर से कहा, शियाओ, एक पानी की बोतल लाओ। ये सुनकर शुवाने बिना वजह नाराज हो गया। असिस्टेंट समझ नहीं पाया कि गुस्सा क्यों आया, खुद जाकर पानी ले आया। ड्यूटी खत्म होने के बाद भी वो वहीं इंतजार कर रहा था, छोटे पिल्ले की तरह पीछे पीछे चल रहा था। शुवाने चाहता था कि शियाओ लव अलार्म से सच्चा प्यार साबित करे, लेकिन वो जानबूझकर अलार्म चालू नहीं कर रही थी। शुवाने उदास हो गया। आखिरकार शियाओ ने अलार्म चालू कर दिया। दोनों का अलार्म एक साथ बज उठा। शुवाने बच्चे की तरह खुशी से उछल पड़ा। जब जिसे चुपचाप पसंद करते हैं और सामने वाला भी वैसा ही महसूस करे, तो उससे खूबसूरत एहसास कुछ नहीं होता। खुशी में तुरंत सेल्फी ले ली। अब रिश्ता आधिकारिक हो गया था। स्कूल में तस्वीरें भेजना, स्कूल के बाद हाथ पकड़ना, सब शुरू हो गया। चलते समय शियाओ अपने पसंदीदा स्टार की बात कर रही थी। शुवाने को जलन हुई। अचानक रोककर प्यार से गले लगा लिया, ताकि ध्यान किसी और पर न जाए। अगली सुबह शुवाने जल्दी स्कूल पहुंचना चाहता था, सिर्फ शियाओ को देखने के लिए। उधर हुआंग साइकिल से स्कूल जा रहा था। जैसे ही शियाओ दिखी, ब्रेक लगाया और गिर पड़ा। हाथ में चोट लग गई। लव अलार्म खोला तो स्क्रीन पर 0 दिखा। दिल टूट गया। स्कूल के गलियारे में चलते समय अचानक शियाओ का अलार्म बजा। खुश होकर इधर उधर देखने लगी। सोचा शुवाने पास होगा। मेडिकल रूम का दरवाजा खोला, अंदर हुआंग था। अलार्म उसी के कारण बजा था। तभी शुवाने भी आ रहा था। हुआंग ने तुरंत अंदर खींचकर पर्दे के पीछे छिपा दिया। छिपते समय दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अब समझ आ गया था कि हुआंग भी पसंद करता है। दोस्ती खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए लव अलार्म हटा दी। फीलिंग्स दिल में दबा ली। अगले दिन क्लास में टीचर ने लंच कार्ड दिया। अब खुद का कैंटीन कार्ड मिल गया था। ये देखकर वह बहुत खुश हुई, क्योंकि अब वह भी सबकी तरह कैफेटेरिया में खाना खा सकती थी। लेकिन उसकी कज़न जे उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में साफ नफरत थी। दोस्त ने भी अनदेखा कर दिया, चुपचाप दूसरी सीट पर बैठ गई। शुवाने को यह अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत उठकर उसके पास आकर बैठ गया, बिल्कुल एक अच्छे प्रेमी की तरह। वह उसके लिए खाना परोसने लगा, लेकिन जितना वह उसकी परवाह दिखा रहा था, उतना ही शियाओ के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। शाम को घर पहुंचकर शियाओ को पता चला कि उसके लंच का पैसा शान याओ ने चुपके से भर दिया था। ये सुनते ही उसका दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे वह उसके लायक ही नहीं है। लेकिन जब श्वान याओ को सच्चाई पता चली कि लोग शियाओ के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, तो वह गुस्से से भर गया। वो तुरंत जे को ढूंढने निकल पड़ा, जो अफवाहें फैला रही थी। जे ने कहा कि वह तो सिर्फ श्वान याओ के भले के लिए ऐसा कर रही है, और उसी वक्त उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। लेकिन शुवा ने उसकी एक नहीं सुनी। वह जानता था कि उसका प्यार सच्चा नहीं है, वह सिर्फ उसकी दौलत से प्यार करती है। जब सबके सामने जे की असलियत खुल गई, तो वह गुस्से में वहां से चली गई। उसी समय शियाओ भी वहां पहुंच गई। शुवाने ने माफी मांगी कि बिना बताए फीस नहीं भरनी चाहिए थी।
शियाओ समझ गई कि इरादा बुरा नहीं था, ये सब उसकी भलाई के लिए किया था। इस घटना के बाद दोनों और भी करीब आ गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस शाम जब शियाओ घर लौटी तो उसने देखा कि जे अब उससे बदला लेने की योजना बना रही है। बिना सोचे समझे शियाओ ने उसका फोन छीन लिया। गुस्से में जे उससे झगड़ने लगी। शियाओ भी जवाब देने वाली थी। आंटी आ गईं, डांट शियाओ को पड़ी। आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। अब शियाओ के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वह सड़क पर खड़ी रो रही थी। आंसू रुक नहीं रहे थे। सिर उठाया तो सामने शुवान खड़ा था। उसे देखते ही उसका सारा दर्द जैसे पल भर में गायब हो गया। अब जब वे सच में एक जोड़ा बन चुके थे, दोनों ने छुट्टी पर जाने का फैसला किया। जीजो आइलैंड पहुंचे, खूब घूमे, मजे किए। वहां उन्होंने खूब घूम फिर कर समय बिताया। हंसी, मस्ती और सुकून भरे पल, सब कुछ मानो सपने जैसा था। लेकिन उस रात अचानक सब बदल गया। रात में कमरे में आराम करने गई। कुछ देर बाद धुएं की गंध आई। मोमबत्ती से आग लग गई थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। आग देखते ही बचपन की यादें लौट आईं। 9 साल की उम्र में माता पिता ने कोयले की आग जलाकर जान दे दी थी। दरवाजे बंद थे, किस्मत से बच गई थी। वह खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। सांस रुक रही थी। जब ताज़ी हवा मिली तब जाकर वह थोड़ा संभली। बाहर दौड़ी। शुवाने को देखते ही कसकर गले लगा लिया। उसकी बाहों में उसे सुकून मिला। उसे खुश करने के लिए श्वान याओ उसे समुद्र किनारे अपने छोटे स्कूटर पर घुमाने ले गया। दोनों पूरी रात समुद्र के पास बैठे रहे, लहरों की आवाज और एक दूसरे का साथ। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह घर लौटते समय नीला समुद्र और खुला आसमान देख मुस्कुरा रही थी। स्कूटर तेज हुआ, हवा में उड़ने जैसा महसूस हुआ। अचानक हादसा हो गया। स्कूटर कार से टकरा गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह बेहोश पड़ा था। उसे देखकर शियाओ की दुनिया जैसे थम गई। उसके साथ बिताए हर पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। शियाओ को मामूली चोट आई थी, लेकिन श्वान याओ की हालत गंभीर थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। उस हादसे के बाद शियाओ की जिंदगी जैसे रुक सी गई। श्वान याओ अस्पताल में था और फिर अचानक उसने स्कूल आना भी बंद कर दिया। न कोई फोन, न कोई संदेश। दोनों के बीच जैसे एक गहरी खामोशी आ गई। लेकिन स्कूल में लोग चुप नहीं थे। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। स्कूल में बातें बनने लगीं। कुछ स्टूडेंट्स शियाओ के बारे में बुरी बातें करने लगे। वे कहते थे कि वह मनहूस है, जो भी उसके करीब आता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। ये सुनकर हुओं का खून खौल उठा। वह गुस्से में उस छात्र से भिड़ गया, लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे के बाहर खड़ी शियाओ पर पड़ी। वह चुपचाप सब सुन रही थी। हुओं तुरंत उसके पास गया। उसने उसे समझाया, श्वान याओ ठीक हो जाएगा, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसने उसे श्वान याओ के घर का पता दे दिया। उस दिन से शियाओ रोज उसके घर के बाहर इंतजार करने लगी। वह उनकी पुरानी छत पर भी जाती जहां वे मिला करते थे, लेकिन न तो श्वान याओ दिखा और न ही उसके संदेशों का कोई जवाब आया। शियाओ का दिल धीरे धीरे टूटता जा रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात लव गेम के बनाने वाले पेंगू वाइन से हुई। वह नहीं चाहता था कि शियाओ भी उसकी तरह दर्द झेले, इसलिए उसने उसे एक लव शील्ड दे दी। जब शियाओ ने वह शील्ड चालू की तो उसका लव बेल फिर कभी नहीं बजा। उसने अपने दिल को जैसे ताले में बंद कर दिया। एक रात हुओंग ने सोचा कि वह चुपके से शियाओ को श्वान याओ से मिलवा देगा जब उसके माता पिता घर पर नहीं होंगे। लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं थी। अचानक उसके माता पिता घर लौट आए। दोनों को छिपना पड़ा। छिपे छिपे ही उन्होंने श्वान याओ के पिता को ये कहते सुना कि वह उसे विदेश भेजने वाले हैं। ये सुनकर शियाओ का दिल बैठ गया। उसे लगा कि जब से वह उसकी जिंदगी में आए हैं तब से उसके साथ सिर्फ बुरा ही हो रहा है। वह और परेशानी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने फैसला किया वह अपने प्यार को छिपा लेगी। उसने लव शील्ड ऐप फिर से एक्टिवेट कर दिया। अब उसका लव बेल कभी नहीं बजेगा। जब श्वान याओ ने अचानक उसका कोल्ड बिहेवियर देखा तो वह टूट गया। वह कैफेटेरिया में चिल्लाने लगा। उसने अपना लव ऐप खोला, लेकिन उसमें एक भी दिल नहीं था। उसे लगा जैसे शियाओ अब उससे प्यार ही नहीं करती। वह उससे बार बार कहता रहा, मुझसे फिर से प्यार करो, लेकिन हुओंग ये सब नहीं देख पाया। वह शियाओ को वहां से ले गया।
उस दिन के बाद श्वान याओ रोज सड़क के कोने पर खड़ा उसका इंतजार करता, लेकिन शियाओ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसी तरह 4 साल बीत गए। 4 साल बाद वे फिर मिले, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। श्वान याओ पहले जैसा नहीं रहा। उसकी जिंदगी में अब एक नई लड़की आ चुकी थी। उसे देखकर शियाओ का दिल फिर धड़क उठा। वह हिम्मत करके उसकी ओर बढ़ी, लेकिन वह बिना उसकी तरफ देखे आगे निकल गया। दोनों बस एक दूसरे को पार कर गए, जैसे अजनबी हों। उस मुलाकात के बाद शियाओ कई दिनों तक बेचैन रही। श्वान याओ अब बदल चुका था। उसके साथ एक नई लड़की थी, ज़ेयायू। श्वान याओ उसे अपने नए स्टोव पर लेकर गया। वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। उसे देखकर शियाओ का दिल चुभ गया। लेकिन एक बात अजीब थी, श्वान याओ ने कभी ज़ेयायू का लव बेल नहीं बजाया था। ये बात ज़ेयायू भी समझती थी, फिर भी वह मुस्कुराती रहती, क्योंकि उसके लिए बस उसके साथ रहना ही काफ़ी था। एक दिन रास्ते में ज़ेयायू को मछली के केक खाने थे। वह खुशी खुशी खरीदने चली गई। श्वान याओ दूर खड़ा उसे देखता रहा। उसे पता था कि वह सच में उससे प्यार करती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में आज भी शियाओ ही थी। ज़ेयायू भी यह जानती थी, लेकिन उसने कभी उससे कुछ नहीं कहा। उधर शियाओ भी चुपके चुपके उसकी जिंदगी देख रही थी। उसने ज़ेयायू की प्रोफाइल देखी। उसे लगा वह हर तरह से श्वान याओ के लायक है, लेकिन शियाओ को यह नहीं पता था कि श्वान याओ भी चुपके से उसके बारे में पता कर रहा है। एक दिन लाइब्रेरी में हुओंग ने शियाओ को देख लिया। वह छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाई। हुओंग ने हिम्मत जुटाई। 4 साल से जो बात उसके दिल में थी, वह आखिर कह दी। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहकर उसे हल्का महसूस हुआ। वह 4 साल से यही कहना चाहता था। दूसरी तरफ श्वान याओ ने भी नोटिस किया कि उसका सबसे अच्छा दोस्त किसी को पसंद करने लगा है। जब उसने पूछा कि कौन है, तो हुओंग के चेहरे के भाव देखकर वह सब समझ गया। कुछ समय बाद शियाओ ने फैसला किया कि वह हुओंग को एक मौका देगी। वह उसके साथ समय बिताने लगी, लेकिन उसी शाम जब वह घर लौटी, तो उसने देखा श्वान याओ बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। 4 साल बाद भी उसका लव अलार्म फिर बज उठा, और वह सिर्फ शियाओ की वजह से। श्वान याओ को यकीन था कि वह उसे भूली नहीं है, लेकिन इस बार भी शियाओ ने उसका प्यार ठुकरा दिया। वह समझ नहीं पा रहा था, अगर वह हुओंग को मौका दे सकती है, तो उसे क्यों नहीं। सच तो ये था कि शियाओ खुद भी अपने दिल को नहीं समझ पा रही थी। वह बस बार बार माफ़ी मांगती रही। अगले दिन श्वान याओ और हुओंग के बीच झगड़ा हो गया। उसे अपने दोस्त से यह उम्मीद नहीं थी। उसी समय शियाओ भी वहां पहुंच गई। इधर ज़ेयायू ने भी सब देख लिया था। उसने श्वान याओ के कमरे में उसकी पुरानी स्कूल की डिग्री देखी। उस पर एक नाम लिखा था, जिनजाट्यो। तभी उसे समझ आया श्वान याओ का सच्चा प्यार कौन है। उसी दिन एक बड़े कार्यक्रम में, जहां लव अलार्म का आधिकारिक आयोजन था, श्वान याओ और ज़ेयायू को आदर्श जोड़े के रूप में बुलाया गया। लेकिन वहां शियाओ भी आ गई। 4 साल बाद श्वान याओ ने फिर से उसका लव बेल बजा दिया। ज़ेयायू की आंखों में सिर्फ निराशा थी। तभी हुओंग भी वहां आ गया, और शियाओ का लव बेल उसके लिए भी बज उठा। अब शियाओ 2 दिलों के बीच खड़ी थी। उसी दौरान श्वान याओ ने अनजाने में एक सच्चाई सुन ली। शियाओ लव अलार्म के निर्माता से कह रही थी कि 4 साल पहले उसने एक शील्ड का इस्तेमाल किया था ताकि उसका दिल छिपा रहे, लेकिन अब वह उस शील्ड को तोड़ना चाहती थी। ये सुनकर श्वान याओ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आया, 4 साल पहले वह उससे प्यार करना बंद नहीं की थी, बस उसने अपने दिल को छुपा लिया था। एक छोटी सी शील्ड ने उन्हें 4 साल दूर रखा। गुस्से और दर्द में वह सीधे निर्माता के पास गया। उसने जवाब मांगा, मेरी जिंदगी के 4 साल किसने लौटाए? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसने ठान लिया, वह शियाओ का दिल फिर से जीतेगा। वह उसके क्लासरूम में गया, सबके सामने उसका लव बेल बजा दिया। पूरी क्लास हैरान रह गई। सब वीडियो बनाने लगे, लेकिन शियाओ आज भी लोगों की बातों से डरती थी। वह चुपचाप क्लास छोड़कर चली गई। हुओंग ने वीडियो देखा और गुस्से में श्वान याओ से भिड़ गया। उसने उसे स्वार्थी कहा, लेकिन श्वान याओ हार मानने वाला नहीं था। वह शियाओ के पास गया और पहली बार सच में माफ़ी मांगी। उसने माना कि उसने कभी उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसका दिल कह रहा था वह आज भी उससे प्यार करती है। तब शियाओ ने झूठ बोल दिया।
उसने कहा, मैं अब हुओंग से प्यार करती हूँ। ये सुनकर श्वान याओ की आंखों में आंसू भर आए, जैसे कोई अंदर से टूट गया हो। ये सुनकर श्वान याओ पूरी तरह टूट गया। उसे लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में कसकर तोड़ दिया हो। उधर ज़िया यू ने उसका प्यार का इजहार वाला वीडियो देख लिया था। वह भी अंदर से बिखर गई। उसे समझ आ गया था कि श्वान याओ के दिल में आज भी सिर्फ शियाओ है। उसने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जाने से पहले उसने सोचा, कम से कम श्वान याओ को उसका सच्चा प्यार मिल जाना चाहिए। इसलिए वह आखिरी बार शियाओ से मिलने गई। उसी समय श्वान याओ भी वहां पहुंच गया। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, उसने बिना कुछ सोचे शियाओ का लब बेल फिर बजा दिया। ज़िया यू की आंखों में आंसू आ गए। उसे सब समझ आ चुका था। तभी हुओंग भी वहां आ गया, और इस बार शियाओ का लब बेल उसके लिए भी बज उठा। अब श्वान याओ सच में बिखर चुका था। उसे लगा शियाओ सच में आगे बढ़ चुकी है। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे अपने स्कूल के दिन याद आने लगे। वे हंसी के पल, छत पर बिताया समय, समुद्र किनारे की वह रात। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। तभी पास खड़े हुओंग से ये सब देखा नहीं गया। उसने आखिरकार सच्चाई बता दी। उसने कहा, शियाओ का लव बेल कभी मेरे लिए सच में नहीं बजा। असल में लव अलार्म के निर्माता ने शियाओ को एक खास चाबी दी थी। उस चाबी से वह तय कर सकती थी कि उसका लव बेल किसके लिए बजेगा। हुओंग को लगा था कि शियाओ उसे सच में चाहती है, लेकिन सच्चाई ये थी, वह बस श्वान याओ से दूर रहने का बहाना बना रही थी। ये सुनकर श्वान याओ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह बिना समय गंवाए शियाओ के पास दौड़ा। इस बार उसने बिना किसी गुस्से, बिना किसी शिकायत के, सिर्फ दिल से कहा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, और इस बार मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगा। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर रहेगा। शियाओ की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से जो दर्द उसने छुपाया था, वह बह निकला। इस बार उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी। उसने श्वान याओ का हाथ थाम लिया। अब न कोई शील थी, न कोई झूठ, सिर्फ सच्चा प्यार। दोनों फिर उसी स्कूल के गलियारों से साथ गुजरे, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। फर्क बस इतना था, अब वे पहले से ज्यादा समझदार हो चुके थे। अब उनका प्यार दिखावे या अलार्म पर नहीं, एक दूसरे की समझ और भरोसे पर टिका था। और इसी के साथ